चलो देखो इधर सुनो, ए भाई साहब सुनिए इधर सुनो। अच्छा प्रश्न है, 5 नंबर के क्वेश्चन एकदम 5 नंबर लाइक है, कई बार क्वेश्चन आया है। देखिए, और हम क्या बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आपका इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डायग्राम है। जो डायग्राम को कर ले गया वो पूरा कर ले गया, मतलब कर लिया वो पूरा कर लिया। सुनिए देखो ध्यान से समझो, कोई नहीं अगर नहीं बढ़ रहा है ज्यादा तकलीफ नहीं होने के लिए बात है ना, ज्यादा तकलीफ उठना उठो, हम जब बताएंगे उसको समझो। हाँ एक टाइम आएगा कि अपने आप कर लोगे। अभी कुछ क्वेश्चन और बताएंगे तब। देखिए सुनिए, एक पेंडस्टल के शिखर पर, अब देखो कोई सोचो कि पेंडस्टल का होता हमरा ना पता है, अरे नहीं पता है तो तुमको उसको मान लो कि हाइट वाला होगा, ज्यादा टेंशन क्या लेने के लिए। एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है ना, मतलब एक पेंडस्टल है, मतलब एक ऊंचाई हाइट मान लो, है ना। एक पेंडस्टल हम बना दिए, इसको पेंडस्टल मान लेते हैं, है ना। पेंडस्टल तो जमीन पर खड़ा होगा ना, या इसको नीचे तो बनाया पड़ेगा, ऐसे ऐसे बनाएंगे। एक पेंडस्टल है, इसको क्या है मान लो पेंडस्टल, क्या मान लो पेंडस्टल। तो क्या बोला है भाई कि एक पेंडस्टल के शिखर पर, बताओ ये तो पद बिंदु ये हो जाएगा, शिखर ये होगा पेंडस्टल का, होगा ना। शिखर पर 1.6 नहीं 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है, मतलब इस पर एक मूर्ति रखा गया है। देखो मूर्ति मत बनाने लगे, मूर्तिकार तो ही थोड़े है, मूर्तिकार है हाँ, लेकिन हाइट दिया है मूर्ति के, तो हाइट उतना लगभग बनाए पड़ेगा। तो सपोज करो इस पर मूर्ति खड़ा है, सपोज करो ये मूर्ति हो गया, है ना। इसका हाइट कितना है 1.6 मीटर। ये पेंडस्टल है, नहीं कंफ्यूजन हो गई पेंडस्टल क्या होता है भाई, पेंडस्टल क्या होता है, कुछ हटाओ ना, वो तुझसे क्या लेना देना है। पहले पेंडस्टल ऐसे बना लो कि पेंडस्टल है, समझ रहे हो ना। ज्यादा कभी कभी आएगा क्वेश्चन कि समझ में नहीं वो क्या है भाई, उसके हाइट के हिसाब से अपना कर लो का। तो फिर से एक बार देखो, एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है, कोई दिक्कत। एक पेंडस्टल हम बना दिए, है ना। फिर उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक क्या है मूर्ति खड़ी है, तो इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर बना दिए, कोई दिक्कत है। फिर बोला है कि भूमि के बिंदु से, भूमि जमीन नीचे आएगा ना, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन। देखो मूर्ति का शिखर ये है ना, मूर्ति का शिखर ये, पद बिंदु ये होगा। अगर पेंडस्टल के शिखर ये और पद बिंदु ये होगा, ये पेंडस्टल है, ये पेंडस्टल, ये यहां से यहां तक ये पेंडस्टल है, और ये वाला क्या है मूर्ति है। तो मूर्ति के शिखर बोल रहा है ना भाई, क्या बोला है देखो इधर ध्यान से, भूमि के, भूमि मतलब जमीन नीचे, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखो शिखर यहां पर है, ये भूमि हो गया, तो यानी कि इसको बना दो, उन्नयन कोण कितना है बताओ, 60 डिग्री है। आया समझ में। आप कहेगा कि नहीं तो हम बिंदु हैजा कहली, हैजा लो माना कौन कहले, हैजा ले माना कौन कहले, माना कौन किया। हाँ लेकिन दिमाग में एक रफ डायग्राम होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। नींद का मारी थे रे, ऐसे से कहा करी थे। देखो इधर फिर बोला है कि और उसी बिंदु से, उसी बिंदु से, उसी बिंदु से, देखो उसी बिंदु से मतलब यही बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। पेंडस्टल के शिखर ये होगा ना, पेंडस्टल तो ये है, मूर्ति ये है, पेंडस्टल के शिखर ये होगा, तो उन्नयन कोण कितना है बताओ। मतलब ये वाला जो है ना ये कितना डिग्री है 45 डिग्री। और देखो नमन कोण की भी बात करोगे ना तुम, उन्नयन कोण के हिसाब से बनाना उसको तुम। समझ में आया, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है बराबर, ये समझ में आया बात। तब फिर बोला है इतना 45 डिग्री है, तो बोला है पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करे। पेंडस्टल यही ना है, तो इसको नाम दे दो। तो ए सॉरी मूर्ति है, पेंडस्टल मतलब ये पेंडस्टल ये है, सॉरी 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 चौड़ा है ए बी सी और डी। यहाँ पर बी सी क्या है पेंडस्टल, पेंडस्टल की ऊंचाई नहीं पता है, नहीं पता है तो मान लेंगे। हाँ देखो मान लो माना कि पेंडस्टल की ऊंचाई
क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ऊंचाई h मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर में कर लो, मीटर है। अच्छा दूरी नहीं पता है ना भाई, ऊंचाई दूरी के केस में बात होता है तो दूरी भी मान लो, इसको भी मान लेते हैं। ये पता है तुमको? अरे भाई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो हाइट और डिस्टेंस की तो बात आएगा ना। तो हाइट नहीं पता तो हाइट इसको तो पता ही है, इसको तो पता है, इसको मानने की जरूरत है ही नहीं है। हाँ ये वाला नहीं पता था, मान लेंगे। ये वाला पता है दूरी क्या, अरे डिस्टेंस है ना, है, इसको भी मान लो। तथा और भी लगा सकते, और CD बराबर मान लेते हैं x मीटर। कोई दिक्कत? फिर से समझ लो, ये 5 लाख के बाद बताएं तुम लोग के अभी। हाँ तुमको लग रहा है बहुत आसान, अभी सुन रहा है तो बस आसान करके बताया जा रहा है मतलब, लेकिन हईजे गड़बड़ी कर देता है बच्चा कि माने कौन नहीं माने। भाई जो नहीं है, हाइट नहीं पता है तो हाइट मान लेना, दूरी नहीं पता तो दूरी भी मान लेंगे। मान लिए, नीचे तो दूरी होगा ना, कोई दिक्कत? अब जैसे करते हैं काम वैसे करेंगे। देखो दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक है छोटका, देख लो इधर BCD नहीं बने थे, एगो बने थे ACD, तो दोनों में चलेंगे, पहले छोटकू में ओकरा बाद बड़कू में लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज, हाँ BC, समकोण त्रिभुज यहां पर लिख दे लुआ, समझ लिया ऐसे। समकोण त्रिभुज BCD में आप टेंशन न लो, अपना काम करते रहो, बन जाएगा। ये H माने हो ना तुम, यहां से यहां तक H है तो क्या करेंगे, लंब बटा आधार। भाई जो पता है या जो नहीं पता है, जो भी उसको रेशियो बनाते हैं ना, तो लंब का और आधार का रेशियो बनाएंगे। तो क्या BC बटा में CD। कोई कहेगा कि ना हमने रेशियो एकड़ बना, हम एकड़ बना, मेरे तो एकड़ बना से कुछ फायदा है मतलब कोई के लग रहा होगा। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे tan कितना, हाँ 45, बहुत अच्छा। कितना, 60 लिख दी, हाँ रुक जा। ये जो 60 है ना बबुआ, ये 60 जो है ये 45 से इतने दूर है, रुक जाओ। तो ये देखो, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक 60 है। ये सुनो इधर देखो ना, अरे बड़ा कौन एंगल होगा पहचानने का तरीका, जितने सूतल है उतने कम होगा, जितने उठेगा उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मुंह खोल रहा है, देखो ज्यादा मुंह खोल दिया, ये कम मुंह खोला। यहाँ देखो, यहाँ समझ रहे हो, ये लाइन जितने उठते रहेगा ना उतना ही बड़ा होता जाएगा। समझ में आया? जितना ही ऐसे होगा उतना ही कम होते जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया होगा भाई। तो अब देखो tan 45 अब मान रखिए, कवर हो रहा है ना इतना। तो BC का मान कितना है बताओ, BC का H है ना, और CD का हम क्या मान है, x बराबर tan 45 का मान कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 के भी नीचे 1 रहता है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर h। कवर हो रहा है बुआ, कवर हो रहा है? ये वाला नहीं हुआ? अरे तब पागल बोलना नहीं चाहिए। ई कवर होइल है, इधर ध्यान दो, पागल। BC का मान कितना है, BC का मान h, CD का मान x, tan 45 का मान 1। कुछ तो 1 के भी नीचे में रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, h बराबर x। कोई दिक्कत? अब इसको रह दो भाई। दो गो जो समकोण त्रिभुज बन रहेगा ना, अपना तुम फुल काम कर दो, ऑटोमेटिक आंसर निकल जाने वाला है। हमको h का मान चाहिए, h लिखा दो, पेनस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार किसमें भाई, हाँ बड़का में चलो आपकी ACD में। तन्नू समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ACD में। अब देखो तो क्या करेंगे, लंब तो क्या लिखोगे, AC और नीचे AC बटा में CD बराबर
लंब बटा धारे ना समझो कि हुआ, तो क्या लिखेंगे tan आपकी कितना 60 डिग्री, क्योंकि पूरा में चल रहे हो 60 का कौन बढ़ रहा है ना, ऐसा समझ में। अब देखो तो AC का मान कितना है बताओ, हाँ इतना तो H है कि जोड़े पड़ेगा, यानी कि H प्लस है, हाँ H प्लस 1.6 है नीचे ये तो x है ना, अरे CD का x माने थे तो क्या हो जाएगा x बराबर tan 60 का मान √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां पर हो जाएगा 1 से गुना करेगा तो h प्लस 1.6 इधर x√3। अब सुनो ध्यान से, हमको निकालने के लिए h का मान, अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्लू दिया हुआ है, x के ऊपर h लिख सकते हैं, h के रूप में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, कर दे तभी ना h का मान निकलेगा। यहां पर देखो x के रूप में है, जैसे एक जैसा वाला रहेगा तो निकल जाएगा आराम से मान। तो एक काम करते हैं, हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं h में, क्योंकि हमको h का मान निकालने के लिए, तो हम x के जगह पर h लिख सकते हैं क्या, देख लो। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे h, x के जगह पर h लिखेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा ऐसे, तो h प्लस 1.6 है और यहां पर उतारे तो ये हो गया। अब h का मान निकालेंगे तो एक जैसा वाला के एक तरफ करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ करो, एक काम करते हैं इसका इस तरफ कर देते हैं, जब माइनस में हो जाएगा इसका इस तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.6 इधर रहेगा, h माइनस h√3 माइनस h कॉमन है तो कॉमन निकालो, तो 1.6 h कॉमन है तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, h से इसके मरते में कटेगा एक मरते में, इतना कवर हो जाएगा क्या, इतना, ठीक है रुक जा। अब देखो ये गुना में तो भागा में, तो 1.6 और नीचे क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर h बचेगा। देखो इतना आंसर नहीं दिया होगा किताब में, क्योंकि हर पर में करना करे पड़ेगा तुमको। नीचे देखो इतना सही है भाई, देखो ऐसे तो कायदा से आगे बढ़ जाना चाहिए, इतना आंसर नहीं सही देगा। कभी कभी ये तो मतलब कि हड़बड़ी में छोड़ दिया, तो अगर समझदार मास्टर रहेगा तो दे देगा, लेकिन हर परमेकरण करे पड़ेगा, क्योंकि अपर में है ना हर है, इसको परमेकरण करे पड़ेगा। परमेकरण करते हैं उल्टा करके खाली गुना कर देते हैं, तो ये वाला से क्या करेंगे देखो ध्यान से, तो 1.6 नीचे √3 माइनस 1 गुना, अब यही से ऊपर गुना करेंगे नीचे गुना करेंगे, खाली साइन चेंज करके, तो क्या करेंगे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 बराबर h है ना। अब देखो ऊपर गुना करो भाई, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और नीचे फार्मूला पर बैठा हुआ है, एक बार जोड़ एक बार घटाव है ना, a स्क्वायर माइनस बी करके फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर फैला के दे ले तो समेट के लिख दो, तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल यानी कि 3 माइनस 1 के स्क्वायर 1 ना होगा बराबर h। अब देखो नीचे 2 बचेगा, h है ना, h कवर हो रहा है। अब देखो ये कट जाएगा 2 से, तो 0.8 मरते में कटेगा, कटेगा ना, 2 से कट करोगे तो √3 प्लस 1 बराबर में h, यही h का मान हो गया आंसर। हाँ यहाँ पर मीटर लगा दो खाली बस, काट दे तो अच्छा रहा, कट रहा है ना, हाँ नहीं कटेगा तो छोड़ देते। समझ में आया, कोई दिक्कत, खाली कैलकुलेशन का खेला था भाई, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, उतारिए, रुक जा कोई की दिक्कत है तो पूछ लो अभी, कोई दिक्कत नहीं ना है, बोल नहीं तो उतार, नहीं दिक्कत। चलो देखो इधर सुनो, ए सर 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 देखो इधर सुनो, रुक जाइए हम जा रहे, बना दीजिएगा आप, सुनिए इधर तो रुकिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मतलब कह सकते हो ना कि वो तो बिना उसमें हाइट वगैरह नहीं देता था आदमी, ये सब के इसमें हाइट दे दिया, तो थोड़ा सा है बदलाव, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। देखो समझिए ध्यान से, अरे भाई साहब
ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसका जो हाइट है वो क्या है 1.5 मीटर लंबा है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब एक 30 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, भवन है, आप कुछ दूरी पर खड़ा इसे करके देख रहा है कि कितना बढ़िया घर ऊपर बनल ले रहा है। अब सुनो भाई, बोला है पहले एक बना लो, कंडीशन बना लो कि एक जैसे भवन है, तब भवन ऊंचाई दिखाने का रहेगा, ऊर्ध्वाधर से दिखाएंगे हमेशा। चलो तो ये भवन हो गया। और सुनो ध्यान से, अब यहां पर दिमाग लगाने पड़ेगा, यहां पर तुमको हाइट दिखाने पड़ेगा, क्योंकि हाइट जब देगा तो हाइट दिखाने पड़ेगा। तो लेट अस सपोज ये भवन थोड़ी उड़ रहा होगा, जमीने पर नहीं होगा, आई भी बेचारा जमीने पर होगा। तो सपोज करो कि एक लड़का है, इसका ये बच्चा बना दिए, अभी हम हाथ पैर ना बनाएंगे। इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। सुनो ध्यान से, का है इसे कुछ है, देखो 1.5 मीटर है, समझो भाई, नहीं तो कभी नहीं बन सकता आपसे मैथ, ये है ना, समझ लो। रटाया जाता ही मैथ को, रट ले आता है एग्जाम में, लेकिन पहले समझ ले, रटाने के लिए नहीं है। सुनो इधर ध्यान से, एक बिल्डिंग है, घर है, एक घर से कुछ दूरी पर एक बच्चा खड़ा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, देख रहा है उसको। अब पूछो कर रहा होगा भाई, देख रहा होगा, अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है, जो भी। अब हुआ ये, फिर बोल रहा है, सुनो इधर, अच्छा हाइट कितना है इसका बिल्डिंग का, ये 30 मीटर, ऐसा दिखा दिए हम। अब सुनो, फिर उसके बाद देखो ध्यान से, लैंग्वेज वाला खासियत है कि जहां फुल स्टॉप रहेगा, फुल स्टॉप, लैंग्वेज वाला मैथ में ही खासियत है कि फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, कॉमा है तो कॉमा, थोड़ा सा रुको। अब देखिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जैसे यहां है, ऊंचे भवन की ओर ऐसे जा रहा है, भवन है, बिल्डिंग है, जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है, मतलब यहां जब था तो कितना था 30, और जब आगे बढ़ के देख रहा था कितना हो गया 60। समझ में आया? तो बेचारा हैजा आ गया, सपोज करो कि यहां पर आ गया हो, तो यहां अच्छा ध्यान रखना, जब कभी भी हाइट वगैरह रहे ना, तो इसको थोड़ा सा मैचिंग कर देना, इसको ये वाला है ना, ऐसे दिखा देना, जितना हैजा हाइट होगा उतना ही हैजा हाइट होगा, उतना ही हैजा हाइट होगा, उतना ही हैजा। समझ में आया? तो इसकी आंख, क्योंकि तुमको ये क्यों हम दिखाएं, क्योंकि व्यक्ति के जो आंख से ही क्षैतिज रेखा खींचोगे, व्यक्ति यहां पर है ना, व्यक्ति के आंख से भी क्षैतिज रेखा ऐसे सीधे खींचोगे ना, और दृष्टि रेखा ये होता है, तो उसका ही बीच में एंगल बनता है, हैजा बनाएगा एंगल, मार के पैर भी बने, पैर से दिखते हैं, जहां से देख रहा है वहां से क्षैतिज रेखा खींचेंगे, तो देख रहा तो यहीं से ना, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही तो बनता है ना कौन, उन्नयन कोण या अवनमन कोण। तो यहां पर क्यों ये लाइन खींचे, समझ में आ गया होगा। और ये वाला दृष्टि रेखा है, तो कितना एंगल अभी बढ़ रहा था इस समय 30 बढ़ रहा था, समझ में आया। फिर आगे बढ़ा बेचारा, आगे इसे गया, आगे गया तो ये बढ़कर कितना एंगल हो गया, मतलब मान लो कि सपोज करो कि यहाँ आ गया होगा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, डायग्राम तो दिख रहा है, आइया प्लस लाइट ऑन है, प्लस लाइट लगा पर लाइन कट गया, नहीं लोक रहा है, प्लस लाइट ऑन है। थूर। देखो इधर सुनो, तो सुनिए, वीडियो लंबा ना बनाओ, सुनो इधर ध्यान से। तो समझ गया ना कि यहां पर था, तो उन्नयन कोण कितना था भाई 30, आगे बढ़ा बेचारा, इसे आगे बढ़ के गया भवन की ओर, तो कितना यहां पर एंगल हो गया उन्नयन कोण 60, कितना हो गया 60 डिग्री। कहेगा कि हैजा आप ऐसे नहीं देखा है, एंगल हमरा दिखाने के लिए हैजा, तो हाइट ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत है, क्योंकि एंगल तो बनाएंगे किसके किसके बीच, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा ही हो गया, दृष्टि रेखा हो गया ना। अब कहे बे सुन, कोई सोच रहा होगा मने मने कि बिल्डिंगवा के ऊपर देखी चली कि नीचे, ऊपर देख रहा था, देखो ना। अब तुम तो ये कंफर्म नहीं ना किया है,
कंफर्म नहीं ना किया है कि ऊपर देख रहा है कि नीचे, कहीं तुम दिखा सकते हो, कंफर्म नहीं ना किया है। जब कंफर्म नहीं करेगा तो कहीं भी दिखा दो तुम। समझ में आया? देख लो यहाँ पर लिखल है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन की शिखर, हाँ शिखर कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया, कंफर्म। शिखर का उन्नयन कोण कंफर्म कर दिया। यहाँ पर शिखर को देख रहा है, ऊपर वाला पार्ट को देख रहा है। तो शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 था जहां पर खड़ा था, फिर आगे बढ़ के गया तो 60 हो गया। तब बोला है ना कि एक बात बताओ, हैजा से हैजा तक ले कितना दूरी गया? ई वाला दूरी पूछ रहा है, कितना गया? ये वाला दूरी, ये भी दूरी बराबर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो अब क्या करते, इसको मान ली। हाँ कोई दिक्कत है इतना में? चलो तो इसको मान लो। एक और स्केच था वो, यह रुक जा, इधर ध्यान दो। सुनो भाई, देखो हल्ला ना करो ना, क्यों ऐसे करते हो? यहाँ पर ए बी सी डी है ना, ई एफ जी मान लिए, उससे क्या है, तुम उतने भी मान सकते हो। हम मान लिए, क्या हो गया? इन्हें मान बे, नहीं मानने के बाद नहीं भी मान सकते हो। हमारा तो काम इतना ही में हो जाएगा। मान लिए क्या थे, हमको तो ये वाला दोनों बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। चलो भाई, तो यहां पर मान लिए और माना कि, अब थोड़ा सा लिख रहे हैं, माना कि अब सुनो, यहां पर दिमाग लगाने के लिए देखो, रेत मरबू न तो एकदम माथा पगला देता है यार। ये सब के काहे इतना हम समझाते हैं, हमारा समझ में नहीं आता है। कभी कभी हमको भी लगता है कि बेकार ही सब रटवा है, रे रट्टू रटीत रहो, रट्टू तोता ही सब। देखो इधर हाइट हमको पता है, तो हाइट को मानने की जरूरत नहीं है। हाँ डिस्टेंस दूरी नहीं ना पता, ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, तो मान लेते हैं। तो माना कि BC बराबर x मीटर मान लेते हैं। मीटर क्यों? क्योंकि मीटर में है। और CD बराबर y मीटर है, मान लिए। तो ये वाला x मीटर है, ये वाला y। देखो ये हम इनाम ना भी नीचे देखो तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, हम दे दिए, उससे हड़बड़ाना नहीं। चलो कोई दिक्कत? EX से भी x दोनों तो बराबर ही होगा, तो भाई हम ये वाला निकाल लेंगे तो काम हो गया। नहीं हमको तो ये चाहिए, ये वाला चाहिए, y का मान। लेकिन इसको क्यों माने? क्योंकि भाई इसको भी तो हम इस त्रिभुज में चलेंगे ना, इसको जरूरी है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब चलो, दो समकोण त्रिभुज बना है, दोनों समकोण है। देखो एक यहाँ ABC और फिर A। अब सुनो, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? सुनो ध्यान से। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। और एक बात बताओ, पूरा जो है बिल्डिंग का ऊंचाई 30 था, तो बताओ ये हम अगर कहेंगे कि इतना दूर ऊंचाई कितना होगा, बताओ। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, चूंकि सुनो इधर, चूंकि AE का जो मान है, हम की इसलिए माने, थोड़ा सा माने तो यहाँ पर फायदा होगा हमको। देखो ये वाला हम नाम दिए ना, तो फायदा लिखे में होगा। AE जो पूरा है वो कितना है? 30 मीटर है। 30 मीटर है। अरे भाई A से ऊपर उड़ित होता है, इतना पर से नाप कि ऊंचाई पूरा होगा भवन के नीचे से। तो बताओ, नीचे से 30 दिया है ना, अब 30 तो नीचे से है। अब सुनो इधर, तो नीचे से 30 है, तो हमको तो भाई इतने यही समकोण में काम करने के लिए, तो हमको तो नीचे थोड़े जा रहे हो तुम, ये तो इतना ही समकोण में चल रहे हो भाई। त्रिभुज इतने ना बढ़ रहा है, तो इतना ही ना हमको हाइट चाहिए। तो इतना हाइट कितना होगा? घटाए पड़ेगा। तो यानी कि इसलिए आपका हो जाएगा BC बराबर, तो BC कितना होगा? 30 माइनस घटावे पड़ेगा क्या? 1.5 नहीं घटावे पड़ेगा, तो कितना आएगा बताओ? 28.5 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये जो हाइट है ना, ये कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। क्यों ये लिखा ले? क्योंकि भाई तुम त्रिभुज में इतने चलोगे, तो इतना ही ना हमको हाइट चाहिए। आया समझ में? कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत।
ऑब्जेक्ट क्लियर है तो अरे थुथू ये का बात है भाई छोड़ दिए उसको, बेकार है हम। नहीं आगे पर है कि ऑब्जेक्ट क्लियर आएगा। समझ में आया? आ गया? भैया वहाँ पे ए बी होगा ना? कौन? ए ई होगा, ए ई का पूरा 30 देले है हाँ, उसके नीचे तो ई होगा, सॉरी यही। हाँ हाँ, इतने बोलवा रहे हैं ना सर, इसलिए हो बी। अरे ए बी होगा। ए बी होगा ना? हाँ ए बी होगा, ए बी होगा, सॉरी। मतलब इतना, एक तो ये गर्मी लग रहा है, वही में टाउन, एक तक अन्य दिमाग लगाने के लिए इतने बोलता है ना, क्या करें। ए बी जो है, ए बी का मान कितना होगा देखो, क्योंकि पूरा ये ए ई का मान कितना है, 30 है। ये वाला आपको दिया हुआ है 1.5 है ना, तो ये कितना बचेगा, घटा देंगे। पूरा जब इतना दिले है 30, इतना दूर दिया हुआ 1.5, ये कितना बचेगा, घटा के बचेगा, यानी घटा देंगे तो कितना बचेगा, ए बी का मान ये होगा। अब सुनो, दोनों समकोण त्रिभुज में चलो, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। ये डायग्राम ही मेन था, समझ में आया? डायग्राम ही बन जाता तो सबसे अच्छी बात होता, लेकिन बन ही नहीं पाता फर्स्ट पढ़ में शायद। चलो अब देखो, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी में कितना हई में चली, ए ई ए मैडम लपड़ी आई के कौन ऐसा भर रहा है, तो क्या ए बी सी, ए बी सी में। अब देखो जो कॉन्सेप्ट है वो लगा वो, तो ये वाला बताइए, लंब बटा आधार लगाएंगे, तो यानी कि ए बी बटा में क्या लिखेंगे, हाँ बी सी। अब बताओ लंब बटा आधार हो गया ना, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan, और tan कितना 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कवर हो रहा है बुआ? ए बी का मान कितना है, हाँ 28.5 मीटर बाद में लगा देंगे। बीसी का मान x बराबर √3 tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। एक लाइन और कवर हो जाएगा, एक लाइन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कुछ तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, x√3 बराबर 28.5। कोई दिक्कत, x का यहां से मान निकालो भाई, देखो गुना में तो भागा में जाएगा, तब क्या हो जाएगा बताओ, 28.5 बटा में √3। कोई दिक्कत, अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे। चलो समझ में आ गया, इसको x का मान आ गया। फिर उसके बाद इसी प्रकार किसमें, ए बी डी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी चल ना, दोबारा में चल लगे जो में चल रहे वही में, ए बी डी में। अब देखो क्या वही तरीका, लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा में, हाँ बी डी, क्या बी और डी, तो लंब बटा आधार है ना, हुआ फॉर्मूला tan का, लंब बटा आधार, तो tan कितना, tan 30। कोई दिक्कत, अब देखो ए बी का मान कितना है, हाँ तो रखो 28.5 हो जाएगा, और बी डी देखो x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहां तक ले x, यहां तक ले y, पूरा यानी कि जोड़ेंगे, इतना दूरी माने ना x, इतना दूरी y है, तो जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर 1/√3। हमको चाहिए y के मान, हमको किसको चाहिए, y का, कोई नहीं निकल जाएगा, अपना कैलकुलेशन पर डटे रहो। अब इसको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस y, पहली वाला कर दिए, ये क्या हो गया 28.5√3। अब देखो ध्यान से, x का मान पता है ना, x का मान पता है, तो x से पर रख दो, रख दें, चलो तो रख दीजिए कि हर पर में करन है, ये कर दे का इसको,
आसान हो जाएगा। और तो ये बोले कर दें, बोलो है कर दें, चलो तो कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगा। चल हाईजैक कर देंगे, हाईजैक करेंगे। चलो देखो तो x का मान कितना है, तो x से बीच रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा 28.5 बटा में √3 और प्लस में y बराबर 28. ऐसे पता नहीं चला क्लास का ऑफ है। देखो इधर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28.5 √3। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो y का y 28.5 रूट भाग रे फिर लाइनवा कट गई भाग। लगता है बाबा देखो इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो 28 रूट सॉरी 28.5 और बटा में √3 को दिक्कत। अब एक काम करो y का y यहाँ पर रह दीजिए, एलसीएम समझ लो, ले लो। यहाँ पर कुछ तो 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा √3। अब देखो एगो का दिया √3 मर्द में कटेगा, अब √3 से गुना होगा तो √3 गुना करेंगे तो एगो समझ लो कितनी लिख लेगा, एगो 3 से, यानी कि यहाँ पर ऐसे कंडीशन हो जाएगा 28.5 गुना 3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो √3 मर्द में कटेगा ना तो √3 गुना होगा तो एगो 3 निकल जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। अलो समझ में पुष्पा। फिर माइनस तो क्या हो जाएगा 28.5 √3, क्योंकि देखो ये तो एक मर्द में कटेगा, एक से गुना करेंगे वही ना आएगा, आया ना समझ में। अच्छा √3 नहीं आएगा, सॉरी √3 नहीं आएगा, हम जाने के ऊपर √3 लगल, √3 नहीं आएगा, एक मर्द में कट्टा नहीं आएगा, आएगा नहीं करेगा, कोई हालत में नहीं आएगा। एक मर्द में कट्टा एक से गुना करेंगे तो यही ना आएगा, √3 नहीं लगेगा। भाई इतने गर्मी लग रहा है ना हमको, दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब ध्यान देना तुम लोग थोड़ा सा। अब सुनो इधर, हल्ला मत करो, एक तक मुंह पर फ्लश लाइट जल रहा है आग। अब देखो तो y का y, अब देखो ई गुना करो 85.5 आई वाला 5 होगा ना, बटा में √3, y का y घटावो 0.0 कितना आएगा देख लो। अरे ये हटाओ ना, पहले घटाओ ना, 85 में से ये 28 घटावो 57 57.0, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, और नीचे क्या है √3 है। अब सुनो इधर, इतना आंसर मतलब छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं, नीचे आएगा √3 में तो हर पढ़ में, मतलब नीचे आएगा ना √3 तो हर पढ़ में करण कर देना, तो √3 से गुना ऊपर भी कर देंगे नीचे भी, यानी कि तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे ना तो यह हो जाएगा 57 बटा में √3, और √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे, √3 से नीचे भी, तो y का y कवर हो रहा है इतना ना, कवर हो रहा है भाई। अब देखो इधर तो 57√3, यहाँ पर एगो 3 निकल जाएगा, तो गुना करेंगे तो 1957, तो 19 रूट क्या हो जाएगा 3 मीटर है, आ गया भाई y। यही ना होगा, देख लो कितना चल कर गया भाई, भाई यहां से यहां तक कितना चल कर गया 19√3 मीटर, यानी कि y का मान वही तो है जो चल कर गया, समझ में। यहां से यहां तक चल के गया, जो दूरी कितना तय किया वो समझ लो कितना है भाई 19√3 मीटर। आया समझ में कि नहीं आया? कोई के डाउट है तो पूछ लो, कोई के डाउट है तो पूछ ले रे भाई, डाउट तो पूछे लगे, पूछ जो उतार।